दुर्ग शहर में फिर से एक वारदात। पहले पत्थर से सिर पे वार किया, औंधे मुंह गिराया और उसके बाद नाले के उस पार फेंक दिया। पीता है। अब वैसी ही स्थिति यहाँ पर हुई होगी और आपको दिखा दे कि ये नाला है, नाले के ठीक उस पार बॉडी मिली है। ये इस तरह का जो क्षेत्र है सकरी गली से होकर के इस तरह के ये नाले हैं और ये सुनसान एरिया है। तो रहा था, सामने फेस भी पटक दिया था, शक्ल पहचाने लायक नहीं था। दुर्ग शहर में फिर से एक वारदात। पहले पत्थर से सिर पे वार किया, औंधे मुंह गिराया और उसके बाद नाले के उस पार फेंक दिया। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके आप और कैमरे के पीछे सचिन मोरे हैं, जो लगातार इस वारदात के होने के बाद से मेरे साथ हैं और यहाँ पर हम लोग जो तफ्तीश कर रहे थे, हमने सोचा कि अब इसके बारे में आपको बताया जाए। जिस जगह पे मैं हूँ ये पोटिया रोड है। एक तरफ अगर मैं चाहूँ सचिन दिखाएं, ये सकरी गली है। इस सकरी गली के ठीक राइट में, जब आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक राइट में मनीष पेट्रोल पंप है और इस सकरी गली के ठीक लेफ्ट में 100 मीटर की दूरी पर दारू भट्टी है। और इस गली से अंदर आने के बाद आपको इस तरह के खंडहर नज़ारे नज़र आते हैं और ये लोकेशन जो है काफ़ी आवाजाही वाला लोकेशन है, लोग आना जाना करते हैं। पीछे जो खंडहर देख रहे हैं और इस खंडहर के अंदर एक पीछे एक नाला है और बस इसी क्षेत्र के दरमियान जो है कल रात ये सारी घटना हुई, ये सारे वारदात हुई, ये सारे कांड को अंजाम दिया गया। डिटेल आपको बताते हैं और आपको ले चलते हैं वारदात वाली उस जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। रात के समय करीब ऐसी ही एक घटना पिछले कुछ दिनों पहले देखी गई थी। आईजी ऑफिस के ठीक सामने एक शख्स को पत्थर से कुचल के मारा गया था। बाद में सारी गतिविधियां, बाद में सारे डिटेल पता चले। बिल्कुल वैसा ही एक केस इसमें भी नज़र आ रहा है। नज़र ये आ रहा है कि एक शख्स नाम तोपचंद घृतलहरे, कुंद्रापारा पोटिया का रहने वाला है, जो यहाँ पर जिसकी बॉडी मिली है वो उसी के नाम से शिनाख्त हुई है। आपको दिखाते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया असल में सुनसान रहता है, यहाँ पर आवाजाही नहीं होती है। यहाँ पर प्लेट, पत्तल और चिकन और जो आपको बारीकी से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो पानी पाउच हैं, दरअसल इस स्टोरी में इन सारे चीज़ों का भी जिक्र हुआ है कि यहाँ पर पहले जो है पार्टी हुई है, दारू पिया गया है। दारू पीने के बाद जो तोपचंद घृतलहरे हैं उसे बेरहमी से मारा गया, पत्थर से कुचलकर, और मारने के बाद उसे नाले के उस पार छोड़ दिया गया। अब जिस नाले का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि सचिन मेरे साथ आएँ और हम लोग आपको वो एरिया दिखाते हुए ले चलते हैं। देखिए ये वो सारा, ये बेसिकली जो है रात के समय ये पूरा अंधेरे से भरा रहता है, यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं होती। दारू पीने वालों के लिए कोई भी अगर जगह जुगाड़नी हो तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतर जगह होती है और ऐसे जगह में आकर के अधिक दारू पीने के, ज़्यादा नशे में रहने के बाद ये सारी वारदात होती हैं। ऐसा खबर आपने पहले भी सुना है। ठीक वैसी ही चीज़ें जो रात में हुई हैं, उस वारदात को बताया गया कि यहाँ पे जो है जो तोपचंद घृतलहरे हैं वो ब्याज में पैसा चलाया करते थे और ब्याज में पैसा चलाते थे क्योंकि उनके भाई जो हैं उन्होंने हमको ये सारी जानकारी दी कि ब्याज में पैसे चलाते थे, काफ़ी समय से चला रहे थे। अब कुछ 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया हुआ था, लेकिन वो वापस देने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नाम नहीं ले रहे थे तो लगातार वो उन पे प्रेशर जमा रहा था कि मुझे वो पैसे चाहिए जो मैंने ब्याज में दिया है। किस्त नहीं भरी जा रही थी, पैसे नहीं दिए जा रहे थे। फिर एक शख्स जिसने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा लेकिन तुम्हें देख भी लूँगा। अब ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये परिजनों के आधार बोले गए जो उन्होंने बयान दिया है और हमारे सामने वो हम आपको बता रहे हैं कि उनके बड़े भाई गौकरण ने बताया कि इस तरह से उन्हें धमकाया चमकाया गया था कि देख लेंगे। और उसके बाद जो है उनका बेसिकली ये कहना है परिजनों का कि इसी ब्याज वाले पैसे के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पैसा नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद शायद पैसा बाद में ये प्लान बनाया गया कि सभी के ज़रिए कि आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक पार्टी होगी। पार्टी किस तरह की थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे कई मामले जिसमें पहले खिलाया पिलाया जाता है, जब नशे में आदमी चूर हो जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले की मंशा ही वैसी रहती है तो वो कम पीता है।
अब वैसी ही स्थिति यहाँ पर हुई होगी। और आपको दिखा दें कि ये नाला है, नाले के ठीक उस पर बॉडी मिली है। ये इस तरह का जो क्षेत्र है सकरी गली से होकर के इस तरह के ये नाले हैं और ये सुनसान एरिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब तहकीकात कर रहे पुलिसकर्मियों से हमने बातचीत की, ये पूरा मामला जो है पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि करीब जो 8-8:30 बजे के आसपास की ये घटना जो है सामने आई। फ़ोन आया कि इस तरह की घटना हुई है। उसके बाद लगातार जो पुलिस है यहाँ पर आकर के जांच पड़ताल करने लगी। थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएं तो थोड़ा सा और आगे जाएं तो इस तरह से ये क्षेत्र और अंदर तक जाता है। आगे बाड़े की तरह ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और मारने के बाद ये जो आरोपी हैं जिन्होंने भी मारा है उनको लगा कि ये ज़्यादा सेफ़ और सही जगह होगी उसे छुपाने की। लेकिन अक्सर आरोपी या क्राइम करने वाले, वारदात को अंजाम देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं कानून के जो लंबे हाथ है, पुलिस की नज़र है, कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। और एक ना एक दिन जो संदिग्ध हैं उनकी पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे उन्हें आना ही पड़ता है। लगातार इस तरह के वारदात दुर्ग शहर और भिलाई क्षेत्र में आसपास में हो रहे हैं। कटरबाजी से लेकर के हमने तमाम क्राइम से जुड़े अपडेट आपको दिए। और लगातार जो है ये जो मामला हुआ है, इस मामले में हमने परिजनों से भी बात किया। परिजनों ने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं। उन लोगों ने अपने गांव के आसपास के जो लोग हैं उनके घर में खंगाला भी है कि जिन जिन शख्स के उन्होंने नाम लिए वो घर पे हैं कि नहीं। फ़िलहाल उनका ये कहना है कि जिन पे वो आरोप लगा रहे हैं, जिन पे उनको संदेह है, वो घर पे नहीं है। तो क्या मामला उन्हीं लोगों से जुड़ा है? क्या मामला वाकई ब्याज के पैसे से ही जुड़ा था या फिर कुछ और था कि इतनी बेरहमी से महज 28-29 साल के तोपचंद घृतलहरे को पत्थर से बेतरतीबी से मारा गया। उसके सिर के पीछे मस्तिष्क और माथे पर बेरहमी से वार किया गया है। खून से लथपथ पूरा शरीर। जब उसे मरचुरी ले जाया गया तो परिजन जो थे काफ़ी रो रहे थे और परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सुबह सुबह जो खबर आई बॉडी मिलने की, उसको लेकर के हम दुर्ग मरचुरी पहुंचे तो वहां पर जो बॉडी मिली थी उनके परिजन मिल गए। तोपचंद के परिजन, उनके भाई हैं। बड़े भाई हैं आप? जी बड़े भाई हूँ। क्या नाम है आपका? गौरन घृतलहरे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या कुछ हुआ, कैसे खबर मिली? घर वाले बताए कि रात से घर नहीं आए हैं। ऐसा करके मैं गांव में था। गांव से आज सुबह घर से 6 बजे निकल गया था। और उसके बाद में मेरी लड़की पलक नाम है उनका, लड़का कुणाल और बहू खोजने के लिए इन लोग गए थे। तो पेट्रोल पंप के पीछे वो पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था, ऐसे लेटा हुआ था। तो बताया भाई उनको कोई मार दिया है कि मेरा लड़का फ़ोन लगाया। फिर उनका मामा आया था, उनको मामा को बताया। तो जाके देखे तो उसके सिर पे लोग सीमेंट सा पोल का बना हुआ था, सीमेंट का पोल, उसको सिर में पटक दिया था और शरीर से पूरा खून बह रहा था। सामने फेस से भी पटक दिया था। शकल पहचाने लायक नहीं था। क्या लग रहा है आप लोग को, किसी पे संदेह है? हाँ संदेह है, नहीं यकीन है। बीरू है, बीरू टोंडरे मोहल्ले का, अनिल नौरंगे और राजा मारकंडे और लखन मारकंडे और अनिल ठाकुर और विष्णु साहू। क्या कैसे लग रहा है आप लोग कि ये लोग? ये क्या है, पैसे ब्याज में देता था। कौन देता था? आपका भाई? मेरा भाई देता था, टोपचंद भाई। ये लो ऐसा करके तो ब्याज का लेन देन था। तो लेन देन में पूछा, पैसा मांगा, पैसा नहीं दे। पैसा मांगने पे मना करता था, दे दूंगा ऐसा करके गाली गलौज किया टोपचंद। तो वो लड़का बोला बीरू ठीक है मैं पैसा दे दूंगा लेकिन बाद में तेरे को देख लूँगा, ऐसा करके बोला उनको। ये पहले बातचीत हुई थी? पहले वो बातचीत हुई थी। आपके भाई ने आपको ये सब बताया था कि ऐसा ऐसा? नहीं, ये भाई नहीं बताया था। मेरा लड़का को भी मालूम था, कुणाल, उनको भी मालूम था। काम क्या करते थे टोपचंद? टोपचंद बिजली का काम करता था, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन। तो अभी क्या न्याय मांगेंगे आप लोग? क्या न्याय चाहिए? न्याय ये चाहिए कि जो आरोपी है वो छूटना नहीं चाहिए। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए, यही प्रशासन से निवेदन है।
तो ये पूरा मामला था तोपचंद, जिसकी उम्र महज 28 से 29 साल थी। 3 साल की उनकी छोटी सी बच्ची थी, जैसा कि उनके भाई गौकरण ने बताया है। तो ये सारे मामले हैं और इन सारे मामलों पे जल्द ही पुलिस कोई नया अपडेट लेकर के आएगी। अब तक गनियारी वाले मामले पे फ़िलहाल किसी भी तरह की पूछ परख नहीं हो पाई है, किसी भी तरह का अपडेट नया नहीं आ पाया है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब तक उस मामले में दादी और पोती को जिस तरह से मारा गया था, उस मामले में अब तक किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। क्योंकि ये बड़ा मामला था पहला, और उसके बाद ये दूसरा मामला होता है जिसमें एक 28 से 29 साल के युवक को बेरहमी से मारा गया है। क्या अपडेट आएगा, क्या खबरें होती हैं, आगे क्या तहकीकात होती हैं, लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन थे। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।